सीधी में जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू होकर यह यात्रा कलेक्ट्रेट और अस्पताल चौक होते हुए पूजा पार्क में संपन्न हुई। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सीधी में जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक रीति पाठक सहित कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अंशुमान राज, एसडीएम नीलेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव और अनेक विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, एनसीसी कैडेट और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा का नगर में कई स्थानों पर स्वागत किया। वहीं पूजा पार्क में विधायक ने तिरंगे को ऊंचा रखने का संकल्प दिलाया और कलेक्टर ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। प्रशासन को इस व्यवस्थित तिरंगा यात्रा को निकालने के लिए, आप सभी को आह्वान करने के लिए और सुव्यवस्थित संचालन के लिए हार्दिक धन्यवाद भी देती हूँ। आप सबको याद होना चाहिए कि 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देश को संभालने की कमान अपने हाथ में ली थी जनता जनार्दन के प्रचंड बहुमत से, तब उन्होंने सर्वप्रथम एक विषय को आप सबके सामने बड़ी ही जिम्मेदारी से रखा था और वो विषय था देश में स्वच्छता के अभियान को चलाया जाए। जब उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लिया तो बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी राजनीतिक स्वार्थ वाली पार्टी से संबंध रखते थे, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और न किसी को हारने दिया। उन्होंने एक अभियान को बड़े ही जिम्मे के साथ चलाने के लिए हम सबको भी निर्देशित किया और स्वयं भी उसी राह पर चलते रहे कि हमारा देश, हमारा परिसर स्वच्छ हो। हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारे मध्य प्रदेश के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से ये निर्देशित किया गया है। आपने अभी ये ऐतिहासिक रैली अभी ली। हर घर तिरंगा 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक होना चाहिए। लहराता हुआ तिरंगा ये कितने बलिदानों के बाद हमें मिला है, आप सब जानते हैं। इस तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, इस तिरंगे की महत्व को हमें पहचानना चाहिए, हमें अपने बलिदानियों को याद रखना चाहिए। स्वतंत्रता के इस अभिप्राय का महत्व हमें समझना चाहिए कि कितनी कठिनाई से ये स्वतंत्र देश, स्वतंत्र सांस, स्वतंत्र हवा हमको मिल पा रही है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, ये जो तिरंगा यात्रा है, ये स्वच्छता अभियान को भी ये इस निर्देश से, इस उद्देश्य से लेकर आगे बढ़ाया गया है। आज के जिला प्रशासन ने जो तिरंगा यात्रा है और इस तिरंगा को सम्मान देने के लिए ये भी निर्देशित किया गया है कि सम्मान इसको 15 तारीख को शाम को, 15 अगस्त को शाम को इस तिरंगे को, जिन्होंने भी हर घर में इस तिरंगा को लहराया है, फहराया है, मैं उनसे आग्रह करती हूँ, आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि इसको निकाल कर सम्मान अपने घरों में रखें और फिर अगले वर्ष तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, तिरंगा लहराने के लिए गाड़ी में। हाँ, वो सामने वो खाड़ी है, वहाँ पे रखी गई है, उसकी वीडियो भी। तिरंगे को व्यवस्थित लपेट कर रखना ही उसका सम्मान और यही तरीका होता है और इसमें जागरूक हम सबको रहना है, हम सबको होना है। तिरंगा कहीं फटना नहीं चाहिए, कहीं ज़मीन पर नहीं रहना चाहिए, ज़मीन पर नहीं गिरा रहना चाहिए और तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए और यही सम्मान है, हम उसे अपने हृदय से लगाकर सम्मान। तिरंगा यात्रा समापन के बाद नगरपालिका कर्मचारियों ने तिरंगे झंडे के सम्मान का विशेष ध्यान रखा और सभी से राष्ट्रीय ध्वज एकत्र किए गए हैं। सीधी से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट।